बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज फ़िज़िक्स में टॉपिक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन की तीन मोशंस हैं जिनको हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तीनों अहम इक्वेशंस हैं। कोई ना कोई ये एक डेरिवेशन एग्ज़ाम्स में आ ही जाया करती है। अगर डेरिवेशन ना आए तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल ज़रूर आ जाता है। तो आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। मुश्किल नहीं है, बस ज़रा कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। इससे पहले कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलें, थोड़ी सी मेमोरी को रिकॉल करते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी किसी जिस्म की वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जो चेंज आती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वेलोसिटी और टाइम की रिलेशनशिप है, उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो हम इसको ग्राफिकली प्रूव करेंगे। इससे पहले इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था वेलोसिटी में कि जब कोई जिस्म ट्रैवल करना शुरू करता है तो फिर उसकी स्पीड में, उसकी वेलोसिटी में ग्रेजुअली इजाफा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई जिस्म स्टैंडिंग पोजीशन से, रेस्ट की पोजीशन से सफ़र का आगाज़ करता है तो पहले ही लम्हे में उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर नहीं हो जाती, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो ये जो इंक्रीज़ इन वेलोसिटी है, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक जिस्म जब एक जैसे इंटरवल्स ऑफ टाइम में एक जैसी चेंज इन वेलोसिटी ऑब्जर्व करता है तो हम ये कहते हैं कि ये उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फॉर एग्जांपल, एक जिस्म ने अगर पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी में 1 मीटर का इजाफा हुआ, 1 मीटर पर सेकंड का, और दूसरे सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकंड की चेंज आई, उससे अगले सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकंड की चेंज आई, तो हम ये कहेंगे कि वो जिस्म एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीज़ है वो इक्वल है। तो ये जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकली प्रूव करते हैं। ये हमारा टाइम एंड वेलोसिटी ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइंस हैं। मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, आपने इनको स्ट्रेट लाइंस ही कंसिडर करना है, अगर कहीं पे कोई गड़बड़ हो जाए तो। याद रहे कि ये जो एक्स एक्सिस है इसके अलोंग हमारा टाइम है, क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ही रखा जाता है। और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये है वेलोसिटी। टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि टाइम हमारी मर्जी का है। हम चाहें तो 1 मिनट बाद गाड़ी रोक दें, हम चाहें तो 2 मिनट बाद गाड़ी रोक दें, हम चाहें तो 3 मिनट बाद गाड़ी रोक दें। वेलोसिटी डिपेंडेंट है इस टाइम पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ भी अगर टाइम मिलेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, अगर गाड़ी रोक ही दी जाए तो वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करेगी। इसलिए वेलोसिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसलिए टाइम को हमेशा एक्सेस के अलोंग लेते हैं और वेलोसिटी को वाई एक्सिस के अलोंग। ये है हमारा ओरिजिन। हमने कंसिडर ये किया कि एक जिस्म ने इस ओरिजिन से 0 पॉइंट से हमारे से ट्रैवल करना शुरू किया। उसने कुछ ट्रैवल किया डिस्टेंस, और ये एक पॉइंट तक पहुंचा। यहाँ पे जो ये पहुंचा, यहाँ से ट्रैवल करके ऑब्वियसली यहाँ पे भी उसने कुछ वेलोसिटी गेन की, लेकिन हमने उसको नोटिस नहीं किया। हमने जहाँ से नोटिस करना शुरू किया वो जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ से हमने
उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है, उसकी जो एक्सेलरेशन है, हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो हमने जो टाइम काउंट करना शुरू किया वो यहाँ से काउंट करना शुरू किया। अब चूंकि उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, हर लम्हे उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है वो एक जैसी चेंज आ रही है। जितनी चेंज पिछले सेकंड में थी उतनी ही चेंज अगले सेकंड में आई, उतनी ही चेंज उससे अगले सेकंड में आई। तो जो हर लम्हे हर सेकंड एक जैसी एक्सेलरेशन में चेंज आ रही थी, तो हम ये कह रहे थे कि जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जिस्म का ट्रैवल करना होता है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जिस्म ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन इंक्रीज करती है। इस पॉइंट पे पहुंचा और इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं पॉइंट बी। इस पॉइंट बी पे उस जिस्म को हमने उसके टाइम को हमने नोट कर लिया। यहां से हमने टाइम को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसकी वेलोसिटी में चेंज को, उसकी एक्सेलरेशन को यहां से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया और यहां पे हमने उसको रोक लिया अपनी ऑब्जर्वेशन को। यानी ये वो पैच है जिसकी हमने ऑब्जर्वेशन ली। इस पॉइंट को हम ए कह देते। ये वो ए बी, ये वो स्लोप है ए बी जिसकी टाइम इंटरवल में, इस टाइम इंटरवल में हमने उसकी एक्सेलरेशन में चेंज को ऑब्जर्व किया। अब ऑब्वियसली यहां पे जब ये पहुंचा तो इसकी यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। ये जो इसकी वेलोसिटी यहां पे इस पॉइंट पे आई, हमने इसको वीएफ कह दिया, हमने इसको वीएफ कह दिया। और ये जहां से हमने इसके वेलोसिटी में चेंज को ऑब्जर्व करना शुरू किया था, इसको हमने वीआई कह दिया। जिस्म ने यहां से ट्रेवल करना शुरू किया, लेकिन हमने नोटिस नहीं किया उसको, हमने ये वाली वेलोसिटी उसकी नहीं ली, इस पैच की वेलोसिटी को हमने कंसिडर नहीं किया। यानी हमने इस पैच में उसकी वेलोसिटी में चेंज को ऑब्जर्व नहीं किया। हमने वेलोसिटी को कहां ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा, पॉइंट ए पे, तो हमने उसकी वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन में जो चेंज आ रही थी, हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अब चूंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी, हर लम्हे एक जैसी एक्सेलरेशन में चेंज आ रही थी, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज कर रही थी एक्सेलरेशन। और एक पॉइंट जब उसकी वेलोसिटी यहां पे पहुंची, इस पॉइंट पे वीएफ पे, तो हमने, मुमकिन है अभी उसकी जर्नी जारी हो, जैसे यहां से चलता जा रहा था, मुमकिन आगे भी जा रहा हो, लेकिन हमने ये जो दरमियान वाला पीस है, ये जो दरमियान वाला डिस्टेंस था, हमने इसका टाइम ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व ये किया कि इस पॉइंट वी आई से, इस वेलोसिटी वी आई से ये वेलोसिटी वी एफ तक पहुंचने तक उसकी जो एक्सेलरेशन में चेंज थी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी। और उसने इस डिस्टेंस को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ट्रेवल किया और वो पहुंच गया, एक्सेलरेशन पहुंच गई हमारे इस पॉइंट बी तक। इस पॉइंट बी से हमारा ये जो टाइम एक्सिस है, हमने इस टाइम एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये आगे इसको इसने मीट किया फॉर इंस्टेंस पॉइंट डी पे, पॉइंट डी पे। यहां से पॉइंट ए से ये जो हमारी लाइन बनी है बी डी, हमने पॉइंट ए से एक और परपेंडिकुलर ड्रा किया और इसको हमने ज्वाइन कर दिया इस बी डी के साथ, और इसने इसको मीट किया पॉइंट सी पर। देखिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गई है ए सी बी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है? कि हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये जो एंगल बना ये राइट एंगल बना। अगर ये ग्राफ समझ में आ जाए तो समझ लें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो चुकी। हम एक बार इसको रिपीट करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट ने ओरिजिन से ट्रैवल शुरू किया, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो हमने उसकी एक्सेलरेशन में चेंज को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, हमने उसकी एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, और हमने उसकी वेलोसिटी में चेंज को ऑब्जर्व करना शुरू किया। हमने ऑब्जर्वेशन अपनी स्टार्ट की पॉइंट ए से, और यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी उस वक्त थी, यहाँ से ट्रैवल करते करते इस पॉइंट ए तक पहुँचने तक जो उसकी वेलोसिटी थी उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी कह दिया।
और यहाँ से हमने चेंज ऑब्जर्व करना शुरू की कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हर सेकंड उसकी जो एक्सेलरेशन में उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो यूनिफॉर्म चेंज आ रही है। तो हमने ये कहा कि ये जो इसकी एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। पॉइंट बी तक जब उसकी एक्सेलरेशन पहुंची तो हमने अपने ऑब्जर्वेशन को वहाँ पे रोक दिया, यानी हमने और इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी को हमने कहा ये कि वीएफ है, यानी ये दरमियान वाला पैच, हमने इस पैच की इस टाइम इंटरवल की हमने एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व किया। इस पॉइंट बी से हमने अपने टाइम ग्राफ के ऊपर ये जो टाइम के साथ इंक्रीज, ये जो टाइम का हमारा एक्सिस था इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया और पॉइंट ए से हमने इसी लाइन के ऊपर बी डी के ऊपर ए सी एक और परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये था हमारा ग्राफ। अब याद रहे ये बात कि अगर वो जिस्म यहाँ से वेलोसिटी शुरू करता, यानी यकीनन उसने, अब एक और बात, अगर वो जिस्म की एक और बात, अगर हम यहाँ से ओरिजिन से एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करना शुरू करते तो हमारी ये जो स्लोप थी वो स्टार्ट होती यहाँ से, लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन को यहाँ से स्टार्ट नहीं किया। ऑल्दो कि उसका जो जर्नी है, उसका जो सफ़र है वो इस ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी यहीं से स्टार्ट कर रही है। ये वो पॉइंट है जहाँ तक यहाँ से ट्रैवल करते करते उसकी वेलोसिटी पहुँची जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी लिया। तो ये सारी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँचना, ये वी आई तक पहुँचना, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, यकीनन वो यहाँ से यहाँ तक की फाइनल वेलोसिटी नहीं है, वो ओरिजिन से यहाँ तक पहुँचा है जो उसकी फाइनल वेलोसिटी बनी, जिसको हमने फाइनल वेलोसिटी कंसिडर किया। अब देखिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो स्लोप होती है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, रेशो है दोनों की। ये जो स्लोप है ये बेस और परपेंडिकुलर की रेशो है। ये जो स्लोप है ये हमारी स्लोप है एक्सेलरेशन, इसको हम ए कहते हैं क्योंकि ये हमारी एक्सेलरेशन थी, ये हमारी एक्सेलरेशन थी, इसको हमने ए कहा। अब इसमें ये देखिए कि हमारी जो स्लोप है, स्लोप ए बी, जिसे हमने ए कहा है, दैट इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, दैट इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो स्लोप इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। अब यहां पे एक बात और याद रहे, ये जो सी डी है, ये जो सी डी है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गई, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यकीनन राइट एंगल पे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये हमारी एक रेक्टेंगल बनी। ये भी परपेंडिकुलर था तो ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर थे तो फिर ये भी 90 डिग्री, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ये भी 90 डिग्री। अगर ये तीनों 90 डिग्री तो फिर ये चौथा यकीनन 90 डिग्री है। तो ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये एक रेक्टेंगल है जो कि ये है, तो फिर ये सी डी इज इक्वल टू ओ ए हुआ, सी डी इज इक्वल टू ओ ए हुआ। और ओ ए क्या है? ओ ए है हमारी वी आई, यानी सी डी इज इक्वल टू वी आई, सी डी इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि यहां से यहां तक ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी। इसी तरह ये जो बी डी है, ये सारी बी डी, ये इक्वल है ओ से वी एफ तक, इस पॉइंट तक। बी डी इज इक्वल टू ओ टू वी एफ, और ओ टू वी एफ हमारी क्या है? हमारी फाइनल वेलोसिटी है वी एफ। सो बी डी इज इक्वल टू वी एफ एंड ओ डी क्या है? ये ओ डी, ये हमारा टी है, ये हमने टाइम लिया था एक्स एक्सिस के अलोंग। सो ओ डी इज इक्वल टू टी। ये बात जहन में रहे।
ये हमने कहीं से नहीं ली अपने पास से, ये हमने इसी ग्राफ में से एक्सट्रैक्ट किए हैं। सी डी इज इक्वल टू वी आई, ओ डी इज इक्वल टू टी एंड बी डी इज इक्वल टू वी एफ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसकी ये फाइनल वेलोसिटी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं अपनी इक्वेशन की डेरिवेशन की तरफ। हमने ये भी पढ़ा कि स्लोप ए बी, जिसको हमने ए कहा है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो बी सी ओवर ए सी होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये भी जो बी सी है, ये जो बी सी है ये वाला, हमने अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो ये पूरी लाइन हमारी बी डी है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है ए बी और ये हमारे पास हिस्सा है इसका सी। अगर हम बी सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पूरी लाइन में से ए बी में से हम अगर माइनस कर दें इस पोर्शन को ए सी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन बी सी। पूरी लाइन में से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास ये बचा। सेम वे बी डी में से अगर हम इस सी डी को माइनस कर दें तो हमारे पास बी सी की वैल्यू बच जाएगी। तो ए हमारा बना यहाँ से, बी सी को हमने लिखा बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी। और ए सी हमारा किसके इक्वल है, ओ डी के, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। चूंकि ये एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो जितना ए सी होगा उतना ही ओ डी होगा। तो मैं ए सी को रिप्लेस करता हूँ ओ डी के साथ यहाँ से। अब हम यहाँ से अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। ए इज इक्वल टू बी डी हमारा किसके इक्वल है, वी एफ के, माइनस सी डी हमारा किसके इक्वल है, वी आई के, अपॉन ओ डी हमारा क्या है, टी। ओ डी हमारा टी है। हमने ये कुछ भी अपने पास से नहीं किया, हमने सारा कुछ इस ग्राफ से एक्सट्रैक्ट किया है। टी इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई इधर माइनस है, इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। सो ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ, और इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हेंस ड्राइव्ड। बात बहुत सादा, सिर्फ ग्राफ को अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने की ज़रूरत है, ज़रा कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ। किसी ऑब्जेक्ट, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ओ से सफ़र का आगाज़ किया, उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, हमने ऑब्ज़र्व नहीं किया, इस पीरियड में हमने उसकी एक्सेलरेशन को ऑब्ज़र्व नहीं किया। जब वो इस पॉइंट ए पे पहुंचा, हमने उसकी एक्सेलरेशन को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया गिवन टाइम में। तो यहाँ से हमने जो टाइम का आगाज़ किया उसके एक्सेलरेशन को ऑब्ज़र्व करने का, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने उसकी एक्सेलरेशन को ऑब्ज़र्व किया। पॉइंट बी पर जब उसकी एक्सेलरेशन पहुंची तो उसकी वो जो वेलोसिटी थी उसको हमने फाइनल वेलोसिटी कहा, और जिस वेलोसिटी से वो वेलोसिटी जो जीरो से स्टार्ट करके वो यहाँ पे पहुंचा, और जहाँ से हमने अपनी ऑब्जर्वेशन को शुरू किया, आगाज़ किया अपनी ऑब्जर्वेशन का, उस वेलोसिटी को हमने वी आई कह दिया। पॉइंट बी से हमने अपने एक्स एक्सिस के ऊपर जो टी है उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। पॉइंट ए से हमने इस बी डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी थी हमारे पास, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई। बी डी वी एफ के इक्वल, सी डी वी आई के इक्वल, ए सी टी के इक्वल, और ये स्लोप हमारी, ये एक्सेलरेशन थी। स्लोप का फार्मूला है बी सी ओवर ए सी। राइट एंगल ट्राइंगल में बी सी की वैल्यू पुट की, बी डी माइनस सी डी, तो ये बी सी बचा हमारे पास। सो बी सी की वैल्यू हमने पुट की बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी ओवर ए सी था, ए सी को हमने रिप्लेस किया ओ डी के साथ।
यहाँ से हमने अपनी वैल्यूज़ पुट कर दी सारी की सारी, वी एफ माइनस वी आई, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।